चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड चैप्टर में एक्सरसाइज हमारी 2.2 है और उसके हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चंस। तो ध्यान से देखते हुए चलना क्योंकि एक्सरसाइज जो है आसान है, ज्यादा हार्ड नहीं है बिल्कुल भी। तो एक एक करके समझते हैं क्या करना है हमें। मैंने सारे इकट्ठे सवाल जो है फर्स्ट पार्ट के एक ही जगह ले लिए, तो एक ही जगह आपको करके दिखाता हुआ चलूंगा। तो इसको करने से पहले आपको थोड़ा सा मैं बेस बता देता हूं कि बेस हमारे पास है क्या। तो अपने सामने में एक दूसरी स्क्रीन खोलता हूं और ध्यान से देखना क्या होगा। हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इक्वल में 0, ये होती है। यानी कि अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, जैसे मान लो ये आ रही है 2x² प्लस 3x प्लस 7 इक्वल में 0, ऐसे आ रही है, तो ध्यान से देखना कि x² के साथ वाला हमें देता है a की वैल्यू और x के साथ वाला हमें देता है b की वैल्यू, और कांस्टेंट टर्म हमें मिलते हैं c की वैल्यू जिसके साथ कुछ कोई भी नंबर नहीं है, वहां से हमें c की वैल्यू मिलेगी। फिर हम क्या करते थे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टुकड़े करते थे। यहां हमारे पास दो टुकड़े निकल के आते थे और टुकड़े निकलने के बाद हमारे पास इसके दो फैक्टर निकल के आते थे। उन फैक्टर में हमारे पास समथिंग लाइक कुछ ऐसा होता था, x प्लस a और x प्लस b, कुछ ऐसा होता था। तो यहां से अब इसके आगे की हम कहानी करेंगे इस चैप्टर में। तो आगे की जो कहानी होगी वो होगी हमारी जीरोज के बीच में रिलेशन, जीरोज के बीच में रिलेशन। तो वो रिलेशन निकले कैसे, उसको ध्यान से देखना। मैं एक बार आपके सामने फॉर्मूला लिख देता हूं कि रिलेशन बिटवीन जीरोज होते क्या है, तो ध्यान से देखना। मैं लिख देता हूं इधर, रिलेशन बिटवीन जीरोज। तो जहां हमारा पहला फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, सम ऑफ जीरोज। क्या होगा, सम ऑफ जीरोज, जो होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू में माइनस बी अपॉन ए, ये पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू में सी अपॉन ए। अब ध्यान देखना, ये जो हमें ए और बी है और सी और ए है, यानी बी और ए और सी वैल्यू कहां से मिलेगी, जो मैंने अभी आपको बताया था, ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मिलेगी वैल्यू। जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ये वैल्यू मुझे वहां से मिलेगी, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। ये अल्फा बीटा और कहां से मिलेगा, इसको देखने के लिए आपको आगे सवाल को देखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं अल्फा बीटा में कहां से मिलेगा। हम चलते अपने पहले सवाल पर। पहला सवाल हमारा क्या था, ध्यान से देखना। थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूं मैं, मुझे जो है ग्रीन पसंद है तो मैं ग्रीन ज्यादा यूज करता हूं। तो ध्यान देखना, पहला सवाल हमारे पास क्या लिखा है यहां पर, इधर लिख लेते हैं। ये लिखा हमारे पास x² माइनस 2x माइनस 8। सिंपल सी इक्वेशन है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं किससे, अपने सिंपल वाली इक्वेशन से, जो कि होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल में 0। इसके इक्वल में कुछ 0 मान लेते हैं। अब ध्यान से देखो, यहां से अगर तुम देखोगे a की वैल्यू हमें क्या मिल रही है x, b की वैल्यू क्या मिल रही है -2 और c की वैल्यू क्या मिल रही है -8। तुम चाहे तो इसको लिख सकते हो, मैं इधर लिख लेता हूं कि a की वैल्यू मुझे देखो इसके सामने कुछ 1 मानी जाएगी और b की वैल्यू क्या है -2 और c की वैल्यू क्या है मेरे पास -8। ये बाद में काम आएगी, मैं इसको एक उसमें रख लेता हूं, बॉक्स बना के रख लेता हूं, ये बाद में काम आएगी, अभी इसका कोई काम नहीं है। सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन को क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। x² माइनस 2x माइनस का 8, ठीक है। मुझे इसके ऐसे दो टुकड़े बताओ कि मल्टीप्लाई करने पर तो आ जाए 8x² और जोड़ने घटाने पर आ जाए -2। देखो भाई सिंपल, अगर तुम 9th और 8th क्लास में पढ़ के आए हो तो तुम्हें पता होगा इसके जो टुकड़े बनेंगे वो बनेंगे -4x और +2x, ये बनेंगे। बाकी डिजिट को ना वैसा का वैसे ही उतार लो बिना कुछ करे। अब ध्यान से देखो, x इधर भी और x इधर भी है। अगर मैं x यहां से कॉमन निकालू तो इधर से बचेगा x, दो थे ना, दो थे तो एक बाहर एक अंदर बचेगा और इधर बचेगा 4। जो पहले ब्रैकेट में आता है वही दूसरे में आएगा, इसकी हिम्मत नहीं है कि बदल जाए। जो पहले ब्रैकेट में आता है वही दूसरे में आएगा, इसकी हिम्मत नहीं है कि बदल जाए। तो आंख बंद करके लिख देना, बाद में हम चेक कर लेंगे कि क्या निकला है। यहां पे देखो 2x लिखा हुआ है, 2x में से खाली x अंदर गया तो बाहर क्या निकला होगा, 2 निकला होगा ना। बस इतना सा करना, देखो चेक कर लो, चाहे 2 की जब x में करूंगा तो 2x, 2 की जब 4 में करूंगा -8। तो हमारे पास यहां पर दो फैक्टर निकल के आए हैं। एक तो आया हमारे पास क्या, x -4 और दूसरा हमारे पास क्या आ गया, इन दोनों से बनेगा x + 2, ठीक है। ये यहां तक की कहानी हमने 9th क्लास में सीखी थी। अब जो 10th क्लास में जो नई चीज आई है उसको ध्यान से देखना क्या है।
जो हमारे पास ये फैक्टर आए हैं इनको ना जीरोस के इक्वल में ले लेते हैं। कैसे? एक्स हमारे पास क्या था, ये एक्स माइनस फोर था, एक्स माइनस फोर इक्वल में जीरो, ये माइनस का फोर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। सेम ऐसे अगर मैं एक्स प्लस टू को ले लू जीरो के इक्वल में, तो प्लस का टू क्या हो जाएगा, माइनस का टू हो जाएगा। इस पहले वाले को हम बोल देंगे अल्फा और इस दूसरे वाले को हम बोल देंगे क्या, बीटा। तो यहां से मुझे अल्फा और बीटा मिले, यहां से मुझे अल्फा और बीटा मिले। अभी सवाल यहां पे खत्म नहीं होगा, जो तुम्हें फॉर्मूले दिखाए थे रिलेशन बिटवीन जीरोस, अब हमें वो करना है। तो इधर लिखते हैं हम क्या, रिलेशन बिटवीन जीरोस। क्या होता है पहला, पहला हमारा था सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस जो कि होता है क्या, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू अगर ऊपर देखते हो तो 4 है हमारे पास, बीटा की वैल्यू हमारे पास -2 है। बी की वैल्यू क्या है, देखो शुरू में लिख के दिखाई दी तुम्हें, एक माइनस तो ये सवाल फॉर्मूले वाला, और एक बी की वैल्यू क्या लिखा शुरू में ही, -2, और ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 1। ये शुरू में आपको वैल्यू लिख के दी थी ना मैंने, ए बी और सी की, बस वही लिख रहा हूं मैं। प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से अगर 2 गया तो बचेगा 2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहां से भी क्या मिलेगा मुझे 2। अगर ये दोनों सेम आ गए तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे वेरीफाई। ऐसे में निकाल लूंगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या निकालूंगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू क्या थी 4 और बीटा की वैल्यू क्या थी -2। सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, शुरू में हमने लिखी थी -8 और ए की वैल्यू है 1। 4 टू से क्या होता है -8 और इधर भी -8, ये दोनों भी सेम आ गए तो ये भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो यहां जाके हमारा पहला सवाल जो है खत्म हो जाता है, और ऐसे ही हमें अपने सारे सवाल जो है करने हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो इसको दोबारा से पीछे करके वीडियो को देख लेना। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं, अगर तुम्हें फिर भी नहीं आया तो भैया अगला सवाल देखो और अच्छे समझ में आ जाएगा। मैं आगे चलता हूं। क्या लिखा मेरा दूसरा सवाल, ये लिखा है मेरे पास 4s² माइनस का 4s प्लस का 1। अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूं बाहर वाले टर्म की, ये मुझे देगा 4s², बीच वाले के अगर मैं टुकड़े करना चाहूं तो मुझे मिलेंगे माइनस का 2s और माइनस का 2s। अगर इन दोनों को मैं जोड़ता हूं माइनस माइनस प्लस ये देगा, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूं तो इनसे जो मल्टीप्लाई हमारी आई थी इससे और इससे, ठीक है, वो भी आ जाएगी। तो अब क्या करना है, मुझे सीधा सीधा कॉमन निकालना है। s यहां पर भी है और s यहां पर भी है, 2 इधर भी और 2 इसके अंदर भी है, तो मैं 2s बाहर निकाल लेता हूं। अंदर यहां से क्या बचेगा 2s, यहां से ये पूरा बाहर तो यहां बचेगा 1। जो पहले ब्रैकेट में बचता है वही दूसरे में बचेगा, इसकी हिम्मत नहीं कि बदल जाए। बताई थी ना बात। तो देखो ये 2s सेम सेम लिखा है, 1 भी सेम लिखा है, बट साइन चेंज हो गए, क्योंकि इधर माइनस का 2s था और अंदर बच रहा प्लस का 2s, इधर प्लस का 1 था और इधर बच रहा है माइनस का 1, तो मैं भी बाहर माइनस का 1 निकालूंगा, क्योंकि कॉमन के नाम पे कुछ निकल गया तो वही निकलेगा, और साइन जो है बदल गए। और हमारे पास क्या आया, एक तो हमारे पास आ गया 2s माइनस 1, और दूसरा इनसे बनेगा वो भी सेम ही बनेगा 2s माइनस 1। क्लियर है। अब यहां से मैं क्या करता हूं, जीरो निकालने की कोशिश करता हूं। 2s माइनस 1 के इक्वल में ले लेता हूं 0, जो कि मुझे क्या मिलेगी यहां से वैल्यू, ये मुझे यहां से s की वैल्यू मिलेगी 1/2। सेम ऐसे अगर मैं यहां से निकालता हूं 2s माइनस 1 0, यहां से मुझे s की वैल्यू क्या मिलेगी 1/2। एक को नाम देता हूं मैं अल्फा और एक को नाम देता हूं बीटा। ठीक है, दोनों सेम है ना, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। अब निकालना क्या, मुझे इनके बीच में रिलेशन निकालना है। ठीक है, रिलेशनशिप। ठीक है, पूरा वर्ड अगर हम लिखेंगे तो रिलेशनशिप लिखी है, देखो क्वेश्चन में लिखी हुई बात, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस, ये लाइन लिख रहा हूं मैं यहां पर, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस। ठीक है, तो क्या था पहला, सम ऑफ जीरोस था, पहला हमारा था सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1/2 है, बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1/2 है, और बी की वैल्यू अगर ध्यान से देखते हैं तो यहां से बी की वैल्यू हमारे पास है -4। ठीक है, ये ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, सी की वैल्यू, बी की वैल्यू मेरे पास है यहां पर -4, तो मैं माइनस एक फॉर्मूले वाला और एक माइनस बाहर से हमारा आ गया। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास 4 है। अगर मैं यहां से देखूं
हाफ और हाफ, आधा और आधा मेरे पास कितना होता है, 1 होता है। और अगर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 से 4 कटेगा तो ये भी मुझे 1 ही देगा। तो ये मेरा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। सेम इधर अब मैं निकालता हूं क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखना। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू क्या आई थी, 1/2, बीटा की वैल्यू क्या आई थी, 1/2। सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1, और ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4। मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, इधर भी 1/4, इधर भी 1/4, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो ऐसे करके हमारे जो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस है वो वेरीफाई होगा ही होगा। अगर तुम्हारा वेरीफाई नहीं हो रहा है तो इसका मतलब तुमने फैक्टर करने में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी है। तो अपने फैक्टर को जो है ना ध्यान से, ये जो फैक्टर हमने करा है ना, ये पूरा पार्ट करा है, इसको ध्यान से करना है। यही है सारा खेल, बाकी आगे की चीज तो आसान है। ठीक है, चलिए भाई अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कैसे होगा, ध्यान से देखो भाई, क्या यहां पर थर्ड पार्ट है हमारे पास, ये रहा हमारे पास थर्ड पार्ट, इसको लिख लेता हूं मैं इधर। ये लिखा हुआ है 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। अब होता क्या है, ऐसे सवाल में बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और इस बीच वाले टर्म के टुकड़े करने स्टार्ट कर देते हैं, जबकि ये क्वेश्चन जो है गलत लिखी हुई है। इसको पहले ठीक करके लिखेंगे। ये जो 7x है ये आएगा आगे और 3 जाएगा पीछे। अब हम इसको सोल्व करेंगे। तो सोल्व कैसे होगा, ध्यान से देखना कैसे होगा सोल्व। हमें देखना है इन बाहर वाले टर्म की मल्टीप्लाई करके क्या आता है, 6 3 जा 18, 18x² आ रहा है। तो मुझे ऐसे दो नंबर बताओ जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो आ जाए 18x² और जोड़ने घटाने पर आ जाए बीच वाला नंबर यानी कि 7x। तो मुझे तो दिखाई दे रहा है 9 और 2, 9 2 जा 18 होता है और 9 में से अगर 2 हटाऊं तो 7 भी आ जाएगा। तो उसी को लिखते हैं। मैंने क्या लिख दिया, 9x और प्लस का 2x, बाकी नंबर मैंने वैसे के वैसे ही रहने दिए। मैंने देखा x यहां भी है, x यहां भी है, 3 यहां भी है और 3 यहां भी है। मैंने 3x कॉमन निकाला तो यहां पर बचेगा 2x और इसमें से अगर 3x निकालता तो इधर बचेगा 3। चेक कर लो, 3 2 जा 6, x x जा x², 3 3 जा 9 और साथ में x भी आएगा। जो इस ब्रैकेट में बचा है वो दूसरे में भी बचेगा। दोनों में देखो, ये 2x है, ये 2x है, ये -3 है, -3, दोनों सेम है ना। जब ये सेम ऐसे ऐसे आ गया तो बाहर निकला होगा प्लस का 1। अब हमारे पास क्या आ चुके हैं, एक तो हमारे पास आ चुका है 2x - 3 एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर हमारे पास आ चुका है 3x + 1 ये दूसरा फैक्टर। यहां से जीरो निकालने की कोशिश करते हैं कि जीरो हमारे क्या निकलेंगे। अगर मैं 2x - 3 के इक्वल में ले लेता हूं 0, तो यहां से मुझे x की वैल्यू क्या मिलेगी, वो मिलेगी मुझे 3/2। और सेम इधर 3x + 1 के इक्वल में अगर मैं 0 लेता हूं तो यहां से मुझे x की वैल्यू मिलेगी -1/3। एक को मान लेता हूं अल्फा, एक को मान लेता हूं बीटा। ठीक है, लिख देते हैं इधर 3/2, बीटा की वैल्यू -1/3। क्लियर है, चलो इसको सर्कल कर लेता हूं मैं यहां पर ताकि तुम्हें अलग ही दिखाई दे। चलो भाई, अब निकालना है रिलेशन। रिलेशन कैसे निकलेगा, ध्यान से देखना। रिलेशन, ये सारा खेल रिलेशन का ही तो है। यहां पे क्या लिखेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस। तो पहला होता है हमारे पास सम ऑफ जीरोस। पहला क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, जिसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3/2 और बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -1/3। सेम इधर बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 7। ऊपर वाली क्वेश्चन मत देखना, बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -7। एक माइनस फॉर्मूले वाला और एक बी की वैल्यू -7। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 6 हैगी। चलो भैया इसको सोल्व करते हैं, थोड़ा सा एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 2 और 3 का एलसीएम आता है 6, और इधर अगर मैं सोल्व करने की कोशिश करूं ये आ जाएगा 3 3 जा 9, 2 1 जा 2 प्लस माइनस माइनस, ये मिले इधर माइनस हो जाएगा प्लस, 9 में से हो गया बचेगा 7, तो 7/6 इधर भी और 7/6 इधर भी। तो ये वाला तो हमारा हो गया वेरीफाई। ये होगा ही होगा, हर केस में ये वेरीफाई होगा ही होगा। अगर नहीं हो रहा तुम्हारा तो भैया तुमने जीरोस निकालने में गलती कर दी। अगला हमारे पास क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 3/2,
बीटा की वैल्यू कितनी थी माइनस का 1/3। सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, सी की वैल्यू हमारे पास है -3। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6। सोल्व करते हैं, ये मिलेगा मुझे 3 1 3 और 2 3 6 और सेम इधर भी यही आ रहा है, तो ये भी क्या हो गया, ये भी हमारे पास हो गया वेरीफाई। लास्ट में वेरीफाई जरूर लिख देना, ठीक है। तो ऐसे करके हमने 3 पार्ट कर लिए। चलते हैं चौथे पार्ट की तरफ और देखते हैं चौथा पार्ट कैसे होगा। थोड़ा सा अजीब है लेकिन ऐसे ही होगा वो भी। फोर्थ पार्ट की तरफ आ चुके हैं। येलो कलर ले लेते हैं क्योंकि येलो अच्छा सा लग रहा थोड़ा। क्या लिखा हुआ इधर, 4u² प्लस का 8u। अब ध्यान से देखो, इस बार x नहीं आ रहा, इस बार क्या आ गया, u आ गया। और यहां पर जो c वाली टर्म नहीं है तो मैं इसको लिख लेता हूं 0, क्योंकि वो टर्म है ही नहीं इधर। और यहां से अगर मैं कॉमन निकालने की कोशिश करूं तो मैं 4u कॉमन निकाल सकता हूं। तो यहां पर क्या बचेगा, इधर बचेगा खाली u और इधर बचेगा 2। और यहां कुछ नहीं है तो इधर ले लिया मैंने 0, क्योंकि सी वाले में तो कुछ है ही नहीं, ना कुछ कॉमन निकल रहा ना कुछ बन रहा। चलो अच्छी बात है। तो एक तो हमारे पास क्या आ गया, u प्लस 2 आ गया। और इसके लिए देखो कुछ बन नहीं रहा, तो इसको मैं ऐसे कैसे लिखता हूं, 4u प्लस 0 मैंने ऐसे लिख लिया क्योंकि मुझे 2 अल्फा बीटा चाहिए। चलो अब क्या करते हैं, इनके इक्वल में लिखता हूं 0, उधर 2 जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये मुझे u की वैल्यू मिल गई माइनस का 2। यहां से अगर मैं u निकालने की कोशिश करूं तो यहां से मुझे u की वैल्यू मिलेगी 0। एक को मैंने मान लिया अल्फा और एक को मैंने मान लिया बीटा। अल्फा की वैल्यू -2 और बीटा की वैल्यू 0। अब कुछ नहीं करना, रिलेशन में निकालना है इनके बीच में, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं इधर क्या, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी थी -2, बीटा की वैल्यू कितनी थी 0। बी की वैल्यू देखो माइनस, ये तो आएगा ही आएगा। बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8 और ए की वैल्यू कितनी है 4। या -2 में अगर 0 करूंगा तो -2 आएगा और 4 से 8 कटेगा -2 बार में, ये वेरीफाई हो गया अपने आप ही। अगला हमारे पास था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास -2, बीटा की वैल्यू कितनी है 0, सी की वैल्यू देखो, यहाँ पे सी की टर्म तो कुछ है ही नहीं, 0 है। और ए की वैल्यू क्या है 4। जब 2 को मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 मिलेगा और 0.4 भी हमारा 0 ही होता है, तो ये वाला भी हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो ऐसे करके हमने अपने 4 सवाल कर लिए। चलते हैं 5वें पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट हमारे पास क्या लिखा हुआ है, t² - 15। अब यहां बच्चे जो है पकड़ा जाते हैं, मतलब बच्चों को पता नहीं चलता कि क्या करना है। अब देखो ध्यान से, इसको मैं कैसे करूंगा, इस t² को तो मैं रहने दूंगा ऐसा का ऐसे ही, और मैं 15 को लिख लेता हूं √15 का स्क्वायर। क्योंकि मैं क्या कर सकता हूं, देखो हम जानते हैं कि अगर कोई वैल्यू रूट के अंदर है उसका स्क्वायर कर दे तो स्क्वायर से रूट कर जाता तो वापस वो वैल्यू बन जाती है। तो सेम यही काम मैंने देखा 15 के साथ में। तो अगर मेरे को 15 वापस चाहिए तो मैंने 15 के ऊपर रूट लगाया और स्क्वायर लगा दिया, क्योंकि स्क्वायर से रूट 15 कटेगा तो वापस 15 ही आ जाएगा ना। तो वही मैंने काम करा, वापस 15 के लिए मैंने ये काम कर लिया। और इसको भी मैं थोड़ा सा क्या कर सकता हूं, ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ a², ये लिखा हुआ b², और इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी। यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं t माइनस √15 और एक को लिख सकता हूं t प्लस √15। तो यही मेरे फैक्टर है, एक फैक्टर ये और एक फैक्टर ये। यहां से t की वैल्यू मुझे मिलेगी प्लस का √15 और यहां से मुझे t की वैल्यू मिलेगी माइनस का √15। एक को मान लेते हैं अल्फा, एक को मान लेता हूं मैं अल्फा और एक को मान लेता हूं मैं बीटा। बस अब कुछ नहीं करना, रिलेशन निकालना है। पहला क्या था हमारे पास, सम ऑफ जीरोस। फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है √15, बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का √15, यही है। बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखो बी वाली टर्म तो इसमें है ही नहीं क्योंकि t² है और ये सीधा सी, ये कांस्टेंट टर्म है हमारे पास, तो नहीं है तो फिर 0। और ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1। यहां पे प्लस माइनस से कट जाएगा, इधर 0 मिलेगा इधर भी 0 मिलेगा, ये हो गया हमारे पास वेरीफाई। ये हमारे पास क्या हो गया, वेरीफाई। सेम ऐसे हम निकाल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसका फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है √15
बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का √15, सी की वैल्यू कितनी है 15 और ए की वैल्यू कितनी है 1। जब मैं √15 की मीटर √15 में करूंगा, देखो यहाँ पे माइनस के साथ, तो मैं सी के लिए माइनस के साथ लूंगा। जब √15 मीटर √15 में करूंगा तो मुझे क्या देगा, ये मुझे देगा माइनस का 15 और इधर भी मेरे पास माइनस का 15 ही बनेगा। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, थोड़ा सा बच्चों को अटपटा सा लगा होगा लेकिन इतना नहीं था। मेन अल्फा बीटा था, अल्फा बीटा को देखो वो कैसे मिला हमें। ठीक है, चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। इसका छठा पार्ट हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 3x² माइनस एक्स और माइनस का 4, यही लिखा हुआ है। क्लियर है, कैसे होगा तो बड़े ध्यान से देखना। मैंने देखा इन दोनों की मल्टीप्लाई करता तो आता है 12 और 12 को भैया 12 जो है और बीच में 1 भी आना चाहिए, तो 4 या 12 और 4 में से अगर 3 हटाऊंगा तो 1 भी आ जाएगा। तो मैंने इधर लिया 4x और इधर लिया 3x माइनस का 4। जब मैं इन दोनों घटाऊंगा तो मुझे माइनस एक्स मिलेगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो जो इन दोनों से आएगा 12 वो भी मिलेगा। बस इतना सा करना है। कॉमन निकालते हैं। कॉमन कैसे निकालें, अगर मैं इनको आगे पीछे ले लूं तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। चलो आगे पीछे ले लेते हैं। मैं क्या करता हूं 3x प्लस का 3x ले लेता हूं पहले और माइनस का 4x ले लेता हूं बाद में, तब भी वही बात रहेगी। इनको घटाऊंगा तो माइनस एक्स ही मिलेगा, मल्टीप्लाई करूंगा वही मिलेगा। कॉमन निकालता हूं, यहां से 3x, इधर बचेगा x, यहां पे बचेगा 1। इन दोनों में से निकलेगा माइनस का 4, इधर बचेगा x, इधर बचेगा 1। तो 2 आ चुका है हमारे पास, एक तो आ चुका है x प्लस 1 और एक आएगा हमारे पास 3x माइनस 4। यहां से जीरो निकालने की कोशिश करते हैं। x प्लस 1 के इक्वल में जीरो लूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी -1, इसको नाम दे देंगे अल्फा। 3x माइनस 4 के इक्वल में जीरो लूंगा तो यहां से मुझे x की वैल्यू मिलेगी 4/3 और इसको नाम दे देंगे बीटा। इन पे सर्कल कर लेते हैं ताकि तुम्हें अलग ही दिखाई दे। अल्फा बीटा मुझे मिल चुके हैं। बस अब क्या करना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस निकालनी है, जो कि क्या होती है, पहली होती है सम ऑफ जीरोस। फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है -1, बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4/3। बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, इक्वेशन में देखेंगे, यहां कुछ नहीं तो माइनस का 1 माना जाएगा और ए की वैल्यू हमारे पास है 3। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। ये मुझे क्या देगा, माइनस का 3 प्लस का 4/3। तो हमने देखा क्या है, यहां से मुझे क्या मिलेगा 1/3 मिलेगा और यहां से मुझे मिलेगा माइनस का मिलेगा कि प्लस का मिलेगा। यहां पे हम चक्कर एक बार देखते हैं दोबारा ध्यान से। बी की वैल्यू हमने उठाई थी यहां से माइनस का 1, एक माइनस फॉर्मूले वाला और एक माइनस ये वाला। यहां से देखो भाई, एक माइनस फॉर्मूले वाला और एक माइनस ये, तो यहां से मुझे प्लस की वैल्यू मिलेगी है, तो मैं माइनस हटा देता हूं यहां से। तो इधर से 1/3 और इधर से भी 1/3 मिलेगा, तो ये वाला हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। इन चीजों को बड़ा ध्यान से देखना है, जो माइनस है जो गलती करवा देता है, तो बहुत ध्यान से देखना हमें, तो बहुत ध्यान से देखना है। दोबारा देखते हैं फिर से, अगला क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो वो कैसे निकलेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकलेगा, फॉर्मूला क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, अल्फा इंटू बीटा c/a। अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी है -1, बीटा की वैल्यू कितनी है 4/3, सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, इक्वेशन में देखेंगे, सी की वैल्यू हमारे पास -4 और ए की वैल्यू हमारे पास 3। जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं इसको मुझे देगा -4/3 और सेम इधर भी -4/3 है और ये हमारे पास क्या आंसर आ गया, ये वेरीफाई हो चुका हमारे पास इस तरह से। तो ये सारे जो सवाल थे वो ऐसे हमें करने हैं, रिलेशनशिप है सब सवाल के बीच में। इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं, वो कैसे आते हैं वो भी मैं आपको कराऊंगा, बस आपको जुड़े रहना है और अपने यारों दोस्तों में शेयर करनी है ये वीडियो, ताकि उनको भी पता चले कि भैया यूट्यूब पे एक बढ़िया मास्टर आया है जो अच्छी अच्छी वीडियो देता है और पढ़ाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ और उसको भी देखते हैं वो कैसे होगा। ठीक है, चलो भाई, इसका क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है और क्या लिखा है यहां पर, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बतानी है, each with the given number as the sum and product of its zeros। ये जो सवाल में लिखा हुआ है ना, सम एंड प्रोडक्ट, सम एंड प्रोडक्ट जो लिखा हुआ है इसी से देखना। ये सम एंड प्रोडक्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले वाला है, ये जो पहले वाला है ये हमारा सम हो गया और जो दूसरे वाला है ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। बस इसको लिखना है और सवाल लिखना बड़े आराम से होगा।
तो सबसे पहले मैं इजी वाला उठाता हूं, मैंने फोर्थ वाला उठाया ताकि आपको समझ में आ जाए, ताकि आपको समझ में आ जाए। मैंने यहां से उठाया 1 और 1। पहले वाला हमारा है सम ऑफ जीरोस, इसको लिख लेता हूं मैं कि हमें सम ऑफ जीरोस मुझे क्या दे रखा है, ये दे रखा है मुझे 1, और सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, और ये मुझे 1 दे रखा है ना। सम ऑफ जीरोस के दो फॉर्मूले होते हैं, अल्फा प्लस बीटा भी होता है और माइनस बी अपॉन ए भी होता है, ये दोनों होते हैं। तो मैं इस वाले को यूज कर लेता हूं, ये वाला, ठीक है, इससे मेरा काम हो जाएगा। और दूसरा वाला मुझे क्या दे रखा है, ये वाला मुझे दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसको भी मैं लिख लेता हूं कि मुझे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये मुझे दे रखा है, ये भी 1 दे रखा है, जिसका फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा, ये भी 1 हो गया मेरे पास। बस इसी को ध्यान से देखना, ठीक है। थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि तुम्हें अच्छा लगे। मैंने क्या करा, एक तो मुझे ये दे रखा है और एक मुझे दे रखा है ये, ठीक है। अब क्वेश्चन के शुरुआत में देखो क्या लिखा था, फाइंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। फाइंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, मैं यहां पर लिखूंगा कि फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और इधर अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में मुझे क्या करना है, ये वैल्यू उठा करके रखनी है जो मैंने ब्रैकेट में रखी है, यहां से वैल्यू उठाता हूं और रखता हूं। ये एक्स स्क्वायर तो रहेगा ऐसा का ऐसे ही, अल्फा प्लस बीटा मेरे पास था 1, ये लो 1 रखा और साथ में इसके साथ एक्स है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 1 है, और मैंने यहां पर भी 1 रख दिया, और ये मेरे पास क्या हो चुकी है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तैयार हो चुकी है। यही मेरा आंसर है, यही मेरा आंसर है। चलो इस सवाल को थोड़ा सा और देखते हैं और अच्छे समझ में आ जाएगा। वो कैसे आएगा इसका हम देखते हैं सिक्स्थ वाला पार्ट, क्योंकि उसमें भी सिंपल वैल्यू दे रखी है। मैं सिक्स्थ वाले पार्ट को देखते हैं। तो मैं क्या करता हूं, यहां से जो मेरी मेन चीज है मैं वो हटा देता हूं, क्योंकि जो जो यूज होगा उसको रहने देते हैं। मैंने एक तो ये इक्वेशन हटा दी क्योंकि आंसर जो बदल के आ जाएगा, ये हटा दिया। दूसरा मैंने यहां से ये वैल्यू हटा देता हूं मैं, क्योंकि वैल्यू चेंज होगी। ये लो मैंने हटा दिया, बाकी तो सारी ये चीज वापस यूज होनी है। तो ध्यान से देखो क्या करना है मुझे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है मेरे पास, ये लिखा हुआ 4 और -1। पहले वाला मेरा है सम ऑफ जीरोस, तो मैंने इसको सम ऑफ जीरोस की जगह रख लिया। दूसरा वाला मेरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो मैंने इसको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह रख लिया। अब हमारे पास वही सेम इक्वेशन कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनाने की जो इक्वेशन है वो ये होती है, बस इसमें वैल्यू उठा करके रखो। एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसे ही, अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा 4 आएगा, और साथ में इधर एक्स है। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, मैंने गलत कर दिया क्या, हाँ इधर 1 आएगा। अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा 1, ये लो मैंने इधर 1 रख दिया। ये हमारा आंसर हो चुका है कंप्लीट। तो ऐसे करके मैं अपने आंसर पूरे करता जाऊंगा। तो ये मैंने 2 पार्ट आपको सिखाए कि अल्फा प्लस बीटा जो तुम्हें दे रखा है पहले वाला, और दूसरा जो दे रखा है वो तुम्हें इस वाले फॉर्मूले में उठा करके रखना है, क्योंकि यही मेन फॉर्मूला है जो तुम्हें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना के देगा। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ, क्योंकि 2 पार्ट मैं यहां से कर चुका हूं। अब अगला पार्ट देखते हैं। तो मैं हटा देता हूं, ठीक है, या बिना हटाए कर दूं, चलो बिना हटाए करते हैं, इसी पे करते हैं सारे के सारे। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे होगा। मैंने क्या करा, इसको भी हटा देता हूं, यहां से वैल्यू चेंज करके बार बार कर देते हैं। क्या लिखा हमारे पास फर्स्ट पार्ट लिखा हमारे पास 1/4 और इधर माइनस का 1। ठीक है, तो पहले वाला हमें दे रखा है सम ऑफ जीरोस, यानी कि 1/4 इधर आएगा और इधर भी आएगा। दूसरे वाला -1 दे रखा है, तो उसको मैं इधर लिख लेता हूं। बस कुछ नहीं करना, इधर उठा के रखो। एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसे ही, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1/4, और साथ में ये एक्स पीछे वाला ये अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी रखी है हमें -1। तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। जो नीचे 4 आ रहा है ना, ये हटाना है, तो मैं इस पूरी इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो जब 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, इधर मिलेगा मुझे 4x², इधर लिख भी देते हैं मल्टीप्लाई बाय 4। इधर तो 4 से करते ही 4 हट जाएगा, और इधर प्लस माइनस हो जाएगा हमारा माइनस, और 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 4। ये मेरा फाइनल आंसर आ चुका है। अब यहां पे बहुत जनों को समझ में आया नहीं होगा, तो मैं 4 से मल्टीप्लाई करके आपको दिखाई देता हूं, इसे हटा देता हूं। ये क्या करा, मेरे को नीचे से 4 हटाना है। ये जो इधर 4 आया हुआ है ना, ये वाला, ये हटाना है मुझे। तो मैं यहां पे लिखूंगा क्या, मल्टीप्लाई बाय 4 इन इक्वेशन।
मैंने इक्वेशन में क्या करी, 4 से मल्टीप्लाई कर दी, तो जब मैं इधर 4 से करूंगा तो 4x² आएगा, इधर 4 से करूंगा तो 1/4x आएगा, इधर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा। सब में करी, यहां भी करी, यहां भी करी और यहां भी करी, तो ये तो मुझे 4x² ही देगा। यहाँ 4 से 4 कट जाएगा तो मुझे माइनस का 1x मिलेगा, यहाँ मुझे -4 बन जा 4, तो इधर 4 आ जाएगा। यही तो मैंने पहले लिखा था, बस वो डायरेक्ट लिख दिया था। क्लियर है? चलो भाई आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ, और उसको भी मैं ऐसे ही करने की कोशिश करता हूं, बस सवाल चेंज करूंगा और वैल्यू चेंज करूंगा। ये हटा देता हूं मैं सारा का सारा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो प्लीज कमेंट करके बोल सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको दूसरे तरीके से समझाऊं, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है? चलो भाई ये बता देगा कि वैल्यू जो चेंज होगी। चलो भाई क्या है हमारे पास वैल्यू, फर्स्ट वाले क्वेश्चन, तो फर्स्ट को हमने कर लिया, सेकंड वाला क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या आएगा, ये लिखा है √2 और 1/3। पहले वाला हमारा सम ऑफ जीरो है, तो ये लो √2 मैंने यहां लिख दिया। दूसरा वाला हमारा क्या लिखा है 1/3, पहले ये लिखूंगा मैं √2, दूसरा वाला मैंने लिखा है 1/3, तो ले अल्फा इंटू बीटा हमारे पास 1/3 आ गया। क्वेश्चन में फिर से बता रहा हूं, ये चीज बात क्वेश्चन में लिखी हुई है कि पहले वाला सम ऑफ जीरोस है और दूसरा वाला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। उठा करके इस फॉर्मूले में रखो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की क्या √2 और साथ में पीछे x है, अल्फा इंटू बीटा की क्या 1/3। अभी नीचे से 3 हटाने के लिए मैं पूरे क्वेश्चन में 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहां लिख देता हूं मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये क्या आ जाएगा 3x², और इधर क्या आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा 3√2x, और इधर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 हट जाएगा इधर, तो आ जाएगा 1 आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करते ही। तो यही मेरा आंसर जो है यहाँ पे आ चुका है, ठीक है? थोड़ा सा हटाते हैं इसको क्योंकि स्क्रीन पे कुछ आ चुका है। चलो भाई वापस आ चुके हैं, यही सवाल हमारे चल रहे थे। अब देखो वो हट चुका है सारा सारा, कोई नहीं दोबारा लिख लेंगे। अभी हमारे पास 2 पार्ट बच रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। इन पार्ट को देखते हैं क्या है। पार्ट थर्ड हमारे पास क्या है, ये लिखा मेरे पास 0 और √5। पहले वाला हमारे पास सम ऑफ जीरोस है, ये लो सम ऑफ जीरोस मुझे क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरोस मेरे पास होता है अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो वो लिख देता हूं मैं कि अल्फा प्लस बीटा के लिए मैंने दे रखी है 0। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मुझे क्या दे रखा है, ये होता है अल्फा इंटू बीटा, ये मुझे दे रखा है √5। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला क्या था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x, और ये अल्फा बीटा, यही था। बस कुछ नहीं करना, वैल्यू उठा के रखते हैं, x², अल्फा प्लस बीटा ये क्या 0, ये लो 0x, अल्फा इंटू बीटा ये क्या √5। क्लियर है? ये हमें हटाना है क्योंकि 0 तो कुछ होता ही नहीं है, तो x² माइनस √5 मेरे पास क्या आ चुका है, ये आंसर आ चुका है इसका, x² माइनस √5 मेरा आंसर आ चुका है। इसका लास्ट पार्ट और बचा, उसको भी देख लेते हैं ध्यान से कैसे करना है वो। फिफ्थ पार्ट जो हमारे पास बच रहा है 1/4 और ये 1/4 दोनों सेम है, बस माइनस का फर्क है। पहले वाला मुझे दे रखा है सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मुझे दे रखी है -1/4। दूसरा वाला मुझे दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा मुझे क्या दे रखा है 1/4 दे रखा है। और इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है x² माइनस ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा x, और ये अल्फा बीटा, x² ऐसा का ऐसे ही, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास 1/4 और ये x, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 1/4, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये 1/4x देगा और ये 1/4 देगा। मुझे नीचे से 4 हटाना है, तो मैं क्या लिखूंगा मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 4। जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा इधर 4 आ जाएगा, यहां से 4 हटेगा और यहां से भी 4 हटेगा। ये मेरे पास फाइनल आंसर आ चुका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का। तो ऐसे करके हमने अपने सारे पार्ट कर लिए हैं। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और अपने यारों दोस्तों में शेयर करो, ताकि वो भी वीडियो को देख के अपनी प्रैक्टिस कर सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। ठीक है, खाओ पियो और मौज करो।